ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से टाइटल ब्लॉक क्रिएट होता है और किस तरह से इंपोर्ट होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं, उसका नेम है प्रिंट। ये ड्राइंग तो आपने देखा ही होगा, तो मैं इसको बार-बार इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता। तो प्रिंट करने के लिए 3 मेथड है। पहली है कंट्रोल+P, तो ये प्रिंट में नज़र आ जाएगा। सेकंड, अपर हेड टूल बार में यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिया है। और तीसरा, एप्लीकेशन मैनेजर के अंदर यहाँ प्रिंट में प्लॉट है। तीनों जगह से आप यही एक ही जगह पे आओगे। ओके फाइन, चलो। नाउ अभी पहले इसको थोड़ा मैं स्लाइडली साइड पर रख देता हूँ। ओके फाइन। नाउ यहाँ है पेज सेटअप में नेम। अगर आपने पहले कुछ सेटअप किया होगा तो यहाँ आ जाएगा, और अगर आपने सेव किया होगा तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने कुछ सेव भी नहीं किया है और ट्राई भी नहीं किया, तो वही फर्स्ट टाइम है, तो मैं यहाँ कुछ चेंज नहीं करूँगा क्योंकि हो भी नहीं सकता। अगर मैंने यहाँ मेरे पास प्रिंटर अटैच होता तो मैं यहाँ वो डिस्प्ले में आ जाता, ये लिस्ट में आ जाता, लेकिन मेरे पास प्रिंटर नहीं है। दैट्स वाई मैं यहाँ से ड्राइंग टू पीडीएफ कर देता हूँ। ओके, ड्राइंग टू पीडीएफ होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है पेपर साइज। अब पेपर साइज दो पार्ट में स्प्लिट है, एक इंच में है और एमएम में है। और उसमें भी दो पार्ट में स्प्लिट है, जैसे कि विथ मार्जिन और विदाउट मार्जिन। यहाँ पे जो लिखा है आईएसओ, आईएसओ A4, यहाँ लिखा है आईएसओ A4, ये विथ मार्जिन है। विथ मार्जिन का मतलब है कि वो पेपर की एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ देता है, उसमें वो प्रिंट नहीं करता है, मैक्सिमम पेपर वो यूज़ नहीं करता। लेकिन यहाँ पे लिखा है आईएसओ फुल ब्लीड, तो ये आईएसओ फुल ब्लीड में मैक्सिमम पेपर का वो यूज़ करता है और कम से कम मार्जिन को छोड़ता है। तो ये पेपर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके चलो, एक बात तो कंप्लीट हो गई ना। अब क्या प्रिंट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट, प्रिंट क्या करना है, व्हाट टू प्लॉट। तो ये डिस्प्ले, तो डिस्प्ले का मतलब है जैसा भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो प्रिंट कर दो। तो मैं अभी प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये तो गलत हो गया, बराबर, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। हाँ देखो, लेकिन यहाँ अभी छोटा सा प्रीव्यू में मुझे ये लैंडस्केप व्यू दिखा रहा है और आउटपुट में मुझे पोर्ट्रेट व्यू दिखा रहा है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से मेरा पोर्ट्रेट व्यू एक्टिव है, लेकिन मुझे चाहिए लैंडस्केप व्यू। तो देखो हो गया क्लियर। चलो ये तो हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंड, तो एक्सटेंड का मतलब क्या है, तो एक्सटेंड का मतलब है कि मानो कि मेरे स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन एक स्केच यहाँ क्रिएट किया है और एक वहाँ पूरा कंप्लीट ड्राइंग है। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर भी जितना भी स्क्रीन पे है, जो भी है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है कुछ भी, वो सारा मुझे चाहिए, बराबर। तो मैं यहाँ से ड्राइंग टू पीडीएफ ये निकल गया, ISO A4। ओके, फुल ब्लीड ले लिया, यहाँ से मैंने लैंडस्केप और एक्सटेंड। तो जो भी होगा, कोई से कॉर्नर में होगा, वो सब कुछ आ जाएगा। देखो ये रहा इतना छोटा, और ये तो पूरा ऑटोकैड में कहीं पे भी ड्राइंग पड़ा होगा वो डिस्प्ले पे आ जाएगा। चलो, तो ये तो हो गया। यहाँ से अब मैं प्रीवियस ले रहा हूँ, देखो तो सारा सेटिंग हो गया है। चलो सारा सेटिंग तो हो गया ना, फिट टू पेपर अभी मैं कर देता हूँ, वो सीखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं लिमिट पे। तो लिमिट का मतलब क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं कि ऑटोकैड का जो ये मॉडल स्पेस है, दिस इज कॉल्ड मॉडल स्पेस, जहाँ हम वर्क करते हैं वो इन्फिनिटी है। लेकिन उसमें मैं ऐसा बोल देता हूँ कि भाई 0,0, 500,500, बराबर। ये एक मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया, ये लिमिट के अंदर ही मुझे जो भी आए उतना ही मेरा प्रिंट होना चाहिए, और उसके आउटसाइड में कुछ काम भी नहीं हो सकता है, होना चाहिए। अभी तो हो रहा है, देखो अभी मैं कुछ भी बनाऊँ तो होगा, लेकिन अगर मैं उस पर लिमिट दे दूँ, LIMITS लिमिट्स 0,0, 500,500, ओके, और लिमिट को एक्टिव कर देता हूँ। ये तो सिर्फ दिया है और यहाँ से मैंने ऑन कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब मैं कुछ भी उसके रेक्टेंगल के बाहर क्रिएट करना चाहूँगा तो वो नहीं होगा। देखो मैं कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। उसी तरह से अगर मैं लिमिट के बाहर कुछ भी ड्राइंग होगा, उसको मैं प्रिंट करना चाहूँगा तो वो प्रिंट भी नहीं होगा। देखो वो ड्राइंग नहीं आएगा। तो जितना लिमिट के अंदर है उतना ही होगा, लेकिन मुझे लिमिट में काम नहीं करना है, तो मैंने लिमिट पहले ऑफ कर देता हूँ। ओके नाउ, अब मैं फिर से जा रहा हूँ, यहाँ से मैं ले रहा हूँ A4 पेपर, A4,
और विंडो यानी कि इतना प्रिंट होना चाहिए मेरा, प्रॉपर नहीं हुआ सिलेक्शन, ये रहा, इतना प्रिंट होना चाहिए। ओके, चलो तो एक बार देख लेते हैं। हो गया, परफेक्ट हो गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है ऑटोकैड के अंदर, जो फिट टू पेपर, ये प्लॉट टू स्केल लिखा है ना, वो तो प्लॉट टू स्केल का मतलब क्या है कि भाई ऑटोकैड अपने हिसाब से, अगर मैं फिट टू पेपर को एक्टिव कर देता हूँ तो वो अपने हिसाब से ड्राइंग को छोटा बड़ा करेगा, बराबर। क्योंकि आपका जो ड्राइंग है वो सीट के अंदर नहीं आएगा, वो सीट के बाहर साइड होगा, क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी होगी। तो वो कंडीशन में क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ 1:1 है तो उसका मतलब है उसने कोई छोटा बड़ा नहीं किया है। ये जो 1 यूनिट है, ये जो 1 यूनिट है, वो ये आपका ड्राइंग का ये यूनिट है जो आपने जिस डायमेंशन में बनाया, यानी कि आप मीटर में, सेंटीमीटर में, एमएम में, तो उसको कहते हैं 1 यूनिट, बराबर। ये इनपुट यूनिट है, ये आउटपुट यूनिट है, सीधी भाषा में बात करूँ तो, बराबर। तो आउटपुट में अगर मुझे 1:2 करना हो तो जो भी डायमेंशन है उसका हाफ आउटपुट आएगा। अगर 10 का मैंने ड्राइंग बनाया तो वो आउटपुट में मुझे 5 का दिखेगा, बराबर, छोटा दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपका ड्राइंग, आपको पेपर में आपको प्रिंट लाना है, दैट्स वाई। एक्चुअल डायमेंशन तो वही रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे टाइटल ब्लॉक पे लिख दो क्योंकि आपने 1:2 का स्केल दिया है, दैट मीन्स जो भी डायमेंशन उसका हाफ आपको प्रिंट में मिलेगा, बराबर। ओरिजिनल डायमेंशन तो वही रहेगा। उसी तरह अगर मैं यहाँ से 1:10 करूँ तो 10 गुना छोटा ड्राइंग प्रिंट होके आएगा, और उसकी जगह मैं ऐसा बोलूँ 2:1 तो जो भी डायमेंशन है उसका 2 गुना डायमेंशन होके प्रिंट आएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी के लिए मैं 1:1 ही इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, और प्रीव्यू देख लेता हूँ। तो ये परफेक्ट है। ओके, चलो तो इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। लेकिन ओके करने से पहले एक बात मेरे जानना ज़रूरी है कि ये तो स्केल तो हो गया, लेकिन मेरे ड्राइंग में कहीं पे कलर्स है, तो मेरे प्रिंट में कलर क्यों नहीं दिख रहे, मेरे लेयर्स क्यों नहीं दिख रहे, ये सारे ब्लैक एंड वाइट क्यों है? क्योंकि यहाँ जो प्लॉट स्टाइल है वो मोनोक्रोम है, मुझे कोई स्टाइल एडजस्ट ऐड नहीं करनी है। अगर मैं यहाँ से ग्रे स्टाइल या मोनोक्रोम कर दूंगा तो वो मुझे ऑलवेज ऐसा ही दिखाएगा। ये देखो, ये ग्रे स्केल हो गया, लेकिन मैं स्टाइल मुझे नहीं चाहिए, तो जो भी आपने लेयर में कलर दिया होगा वो एक्टिव हो जाएगा। देखो, हो गया। तो इट्स अप टू यू, बराबर, कि आपको ग्रे स्केल चाहिए, मोनोक्रोम चाहिए, प्लॉट के अंदर प्लॉट की ट्रांसपेरेंसी चाहिए, उसका लाइन वेट चाहिए, क्या क्या आपको ऐड करना है, प्लॉट स्टेम चाहिए, तो वो सब कुछ आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो, ये आ गया नीचे स्टैम्प, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव करके ओके कर देता हूँ, तो मेरा एक प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये प्रिंट मॉडल स्पेस का हुआ। बी केयरफुल वर्ड, ये मॉडल स्पेस पे का हुआ। अब आगे के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि लेआउट का प्रिंट किस तरह से होता है। ये मॉडल स्पेस का हुआ, अब लेआउट का प्रिंट हम आगे कैसे कैसे सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।